बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 14, नहमीया के ग्रंथ का अध्याय 3, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 15 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 3 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 14, ईसा को मार डालने का षड्यंत्र। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। बेथनिया में भोज। जब ईसा बेथनिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र उड़ेल दिया। इस पर कुछ लोग झुंझलाकर एक दूसरे से बोले, इत्र का ये अपव्यय क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे उसे झिड़कते रहे। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये जो कुछ कर सकती थी इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले ही मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, सारे संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। यूदस का विश्वासघात। 12 में से एक यूदस इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। पास्का की तैयारी। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्ता के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। यूदस के विश्वासघात का संकेत। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, वह 12 में से ही एक है जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। परम प्रसाद की स्थापना। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है।
तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। शिष्यों की भावी निर्बलता। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से यह कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्य यही कहते थे। गेत्सेमनी में प्राण पीड़ा। वे गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूंगा। वे पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, आबा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो क्या? तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। और उन्होंने जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वह नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। ईसा जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा की गिरफ्तारी। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर, और उनका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। महासभा के सामने वे ईसा को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापता रहा। महायाजक और सभी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे।
तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा, जो हाथ का बनाया हुआ ही नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर ईसा से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुति के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? और सब का निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राण दंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घूंसे मारने लगे, यदि तुम नबी है तो बता तुझे किसने मारा। नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेतरुस का अस्वीकारकरण। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नाजरी के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता ही कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने भांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो, मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार भांग दी और पेतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार भांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 3। निर्माणकर्ताओं की सूची। महायाजक एलियाशीब और उसके याजक भाई बंधुओं ने भेड़ फाटक को बनवाया। उन्होंने उसका प्रतिष्ठान कर उसमें किवाड़ लगाए। फिर उन्होंने हमेया बुर्ज और हेनाइल बुर्ज तक पुनः निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया। यरीको के निवासियों ने दीवार का अगला भाग बनाया और इमरी के पुत्र जकूर ने इसके बाद का भाग। हसनाओं के पुत्रों ने मत्स्य द्वार बनाया। उन्होंने उसमें कड़ियां, किवाड़, अर्गलाइयां और छड़ लगाए। उरिया के पुत्र और हकोस के पुत्र मरेमोत ने अगला भाग बनवाया। उनकी बगल में बेरेकिया के पुत्र और मर्शेबेल के पौत्र मशुलाम ने मरम्मत का काम किया। उनकी बगल में बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत का काम किया और उनकी बगल में तकोआ निवासियों ने, परंतु उनके कुलीन व्यक्तियों ने अपने अध्यक्षों के आदेशानुसार काम नहीं किया। पासे आ के पुत्र योयादा और बसोदा के पुत्र मशुलाम ने प्राचीन द्वार की मरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां, किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाए। उनकी बगल में गिबोन निवासी मल्टिया और मेरेनोती, यादोन और गिबियोन और मिस्पा के निवासियों ने उस भाग का पुनः निर्माण किया जो नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपाल के अधीन था। उनकी बगल में हरदया के पुत्र सुनार उजिएल ने मरम्मत की। उसकी बगल में अंतार हनन्या ने मरम्मत की। उन्होंने चौड़ी दीवार तक यरूशलेम का पुनः निर्माण किया। उनकी बगल में हूर के पुत्र रफाया ने पुनः निर्माण किया, जो यरूशलेम के आधे भाग का शासक था। उसकी बगल में हरुमफ के पुत्र यदाया ने अपने घर के सामने के भाग की मरम्मत की और उसकी बगल में हशबन्या के पुत्र हटूश ने, हारिम के पुत्र मलकिया और पहत मोआब के पुत्र यशुब ने एक दूसरे भाग की मरम्मत की।
उन्होंने भट्टा बुर्ज की भी मरम्मत की। उनकी बगल में हलोइश के पुत्र शालूम ने अपनी पुत्रियों के सहयोग से अगले भाग की मरम्मत की। वह यरूशलेम के दूसरे आधे भाग का शासक था। हनून और जानोह के निवासियों ने घाटी के फाटक की मरम्मत की। उन्होंने उसे उठाकर उसमें किवाड़, अर्गलाएं और छड़ लगाए। उन्होंने 1000 हाथ तक कुंडा फाटक तक दीवार की भी मरम्मत की। रेकाब के पुत्र मलकिया ने कुंडा फाटक की मरम्मत की। वह बेत हकरेम जिले का शासक था। उसने उसे बनाकर उसमें किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाए। कोल होजे के पुत्र शलूम ने, जो मिस्पा जिले का शासक था, निर्जर फाटक की मरम्मत की। उसने उसे उठाकर और उसके ऊपर एक छत बनाकर उसमें किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाई। उसने राजकीय उद्यान के पास की दीवार उन सीढ़ियों तक बनाई जो दाऊद नगर से नीचे की ओर जाती हैं। इसके बाद अजबूज के पुत्र नेहमिया ने, जो बेतसूर के आधे जिले का शासक था, उस स्थान तक मरम्मत की जो दाऊद की कब्रों के सामने से होकर खुदवाए हुए पोखार और वीर योद्धाओं के भवन तक जाता है। इसके बाद लेवियों ने बानी के पुत्र रहूम के नेतृत्व में मरम्मत का काम किया। इसके बाद काइला के आधे जिले के शासक हशवा ने अपने जिले की ओर से मरम्मत का काम करवाया। इसके बाद उसके भाइयों ने हनानाद के पुत्र बविया के नेतृत्व में मरम्मत की। बविया काइला जिले के दूसरे भाग का शासक था। उसकी बगल में येसुआ के पुत्र अजैर ने, जो मिस्पा का शासक था, उस भाग की मरम्मत की जो मोड़ के पास शस्त्रगार के चढ़ाव के सामने है। इसके बाद जब्वे के पुत्र बारूक ने एक दूसरे स्थान पर मोड़ से लेकर महायाजक एलियाशीब के घर के प्रवेश तक मरम्मत की। इसके बाद उरिया के पुत्र हकोश के पौत्र मरेमोत ने एक दूसरे भाग की मरम्मत की, अर्थात एलियाशीब के घर से लेकर उसके घर के अंत तक। इसके बाद देहात में रहने वाले याजकों ने मरम्मत की। इनके बाद बेन्यामीन और हशूब ने अपने घर के सामने की मरम्मत की। इनके बाद मसेया के पुत्र और अनन्या का पौत्र अर्जिया ने अपने घर के पास वाले भाग की मरम्मत की। इसके बाद हेनादाब के पुत्र बित्रुई ने अर्जिया के घर से लेकर मोड़ तक आगे के भाग की मरम्मत की। उर्जय के पुत्र पलाल ने मोड़ के सामने के भाग की और पहरेदार की चौकी की मरम्मत की, जो राजभवन के ऊपर भाग से आगे निकली हुई थी। इसके बाद परओश के पुत्र अदाया ने मरम्मत की। इसके बाद उफेल की पहाड़ी पर रहने वाले मंदिर के कर्मचारियों ने पूर्वी जल फाटक और निकले हुए बुर्ज तक दीवार की मरम्मत की। इनके बाद तकोआ के लोगों ने निकले हुए बुर्ज से उफौल तक दीवार की मरम्मत की। अश्व फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने के भागों की मरम्मत की। इनके बाद एमोर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने के भाग की मरम्मत की। इसके बाद शकन्या के पुत्र पूर्व द्वार के द्वारपाल शमैया ने मरम्मत की। इसके बाद शलेमिया के पुत्र हनन्या ने और सलाफ के छठे पुत्र हनून ने उसकी बगल में मरम्मत की। इसके बाद अपने घर के सामने ही बेरेकिया के पुत्र मशुलाम ने मरम्मत की। इसके बाद सुनार मलकिया ने निरीक्षण द्वार के सामने मंदिर के सेवकों और व्यापारियों के मकान तक और कोने के ऊपरी कमरे तक मरम्मत का काम किया। कोने के ऊपरी कमरे से भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने 4 दीवारी की मरम्मत की। 4 दीवारी निर्माण में विघ्न। जब सनबलट ने सुना कि हम 4 दीवारी की मरम्मत कर रहे हैं, तो वह क्रुद्ध हुआ और बड़े आवेश में आ गया। उसने यहूदियों की हंसी उड़ाई और भाई बंधुओं तथा समरिया की सेना के सामने कहा, ये दुर्बल यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये 4 दीवारी का पुनः निर्माण करने में सफल होंगे? क्या ये बलिदान चढ़ाएंगे? क्या ये एक दिन में काम समाप्त करेंगे? क्या ये मलबे में पड़े और भस्म किए हुए पत्थरों को फिर से काम में ला सकेंगे? पास खड़े अमोनी टोबियास ने कहा, अरे ये जो बना रहे हैं उस पर यदि लोमड़ी भी चढ़ जाए तो वह उनके पत्थरों की दीवार ढा देगी। नहमिया की प्रार्थना, हमारे ईश्वर ध्यान दे, हमारा अपमान हो रहा है। उनका यह उपहास उनके ही सिर पड़े और तू उन्हें एक ऐसे देश के हाथ में डाल दे जहां वे लुटे और बंदी बनाए जाएं।
उनके अपराधों को मत भुला, उनके पापों को अपनी दृष्टि में ओझल ना होने दें, क्योंकि उन्होंने निर्माणकर्ताओं की निंदा की है। हमने दीवार का निर्माण कार्य जारी रखा और आधी ऊंचाई तक काम पूरा कर लिया। लोग दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहे। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 15। आसा के धार्मिक सुधार। ओदैद का पुत्र अजर्या ईश्वर के आत्मा से अविष्ट होकर आसा की अगवानी करने निकला और उसे बोला, आसा और समस्त यूदा और बेन्यामीन मेरी बात सुनाए। प्रभु आपके साथ होगा यदि आप उसके साथ होंगे। यदि आप उसे ढूंढेंगे तो वह आपको मिलेगा। यदि आप उसे त्यागेंगे तो वह भी आपको त्याग देगा। इजरायली बहुत समय तक बिना सच्चे ईश्वर के, बिना शिक्षा देने वाले याजकों के और बिना संहिता के रहे हैं। वे विपत्ति में पड़कर प्रभु इजराइल के ईश्वर की ओर अभिमुख हुए। उन्होंने उसे ढूंढा और वह उन्हें मिला। उस समय कोई यात्री सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासियों में बहुत अशांति थी। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से और एक नगर दूसरे नगर से लड़ता था, क्योंकि ईश्वर ने उन पर हर प्रकार की विपत्ति ढाई थी। किंतु आप सुदृढ़ बने रहें और हाथ पर हाथ धरे मत बैठें, क्योंकि आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। जब आसा ने ये शब्द और ओदै के पुत्र नबी अजरिया की भविष्यवाणी सुनी तो उसे साहस मिला और उसने यूदा के सारे देश में, बेन्यामीन और एफ्रेम के पहाड़ी प्रांत में अपने अधिकार में किए हुए नगरों से घृणित देव मूर्तियों को हटा दिया। उसने प्रभु के मंडप के सामने अवस्थित प्रभु की वेदी का पुनर्निर्माण किया। तब उसने सारे यूदा और बेन्यामीन के सभी निवासियों को एकत्रित किया और एफ्रेम, मनासे और सिमलोन में आए हुए लोगों को भी, क्योंकि इज़राइल के बहुत से लोग यह देखकर उसकी शरण में आए थे कि प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ है। वे आसा के शासनकाल के 15वें वर्ष के 3 महीने में यरूशलेम में एकत्रित हुए। उन्होंने उसी दिन लूट के माल से 700 बछड़े और 7000 भेड़ों की बलि चढ़ाई। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कि वे अपने सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर की ओर अभिमुख रहेंगे। जो प्रभु इज़राइल के ईश्वर की ओर अभिमुख ना हो वह मार डाला जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पुरुष हो या स्त्री। उन्होंने तुरिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे स्वर से प्रभु की शपथ ली और समस्त यूदा उस शपथ के कारण आनंदित हुआ। उन्होंने सारे हृदय से यह शपथ ली थी और वे पूरे मन से प्रभु को ढूंढते रहे। इसलिए उन्हें प्रभु मिला और प्रभु ने उन्हें चारों ओर शांति प्रदान की। राजा आसा ने अपनी दादी माका को राजमाता के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने घृणित अशेरा देवी का खूंटा बनवाया था। उसने उसके द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति काट दी, उसे चूर चूर कर दिया और केद्रोन घाटी में जलवा दिया। केवल पहाड़ी पूजा स्थान नष्ट नहीं किए गए, फिर भी आसा का हृदय जीवन भर प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। उसने अपने पिता के और अपने चढ़ावे प्रभु के मंदिर में रखवाए, चांदी, सोना और पात्र। आसा के शासनकाल के 35वें वर्ष तक कोई युद्ध नहीं हुआ। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3। धर्मियों और विधर्मियों का गीत। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने दरिया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को
जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। किंतु अधर्मियों को उनके विचारों के योग्य दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनके धर्मी का तिरस्कार और प्रभु का परित्याग किया। जो प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते वे अभागे हैं। उनकी आशा निराधार है, उनका परिश्रम व्यर्थ और उनके कार्य निष्फल है। उनकी पत्नियां मूर्ख, उनके बच्चे दुष्ट, उनके वंशज अभिशप्त है। धन्य है वह भांज स्त्री जो अशुद्ध नहीं हुई, जिसने व्यभिचार नहीं किया। आत्माओं के विचार के दिन वह फलती होगी। धन्य है वो नपुंसक जिसके हाथ ने बुराई नहीं की, जिसने प्रभु के विरुद्ध दुष्ट विचार नहीं पाले। उसे अपनी ईमानदारी का वशिष्ठ पुरस्कार और प्रभु के मंदिर में सुखद भाग प्राप्त होगा, क्योंकि भले कामों का फल महिमामय है और उनकी जड़ प्रज्ञा अविनश्वर है। व्यभिचारियों की संतान प्रौढ़ता तक नहीं पहुंचेगी। अवैध संसर्ग से उत्पन्न वंशज नष्ट हो जाएंगे। यदि उन्हें लंबी आयु मिली तो उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा और वह अंत तक बुढ़ापे तक तिरस्कृत हो। यदि वे शीघ्र ही मर जाएंगे तो विचार के दिन उन्हें न आशा होगी और न सांत्वना मिलेगी, क्योंकि दुष्ट वंश का अंत दुखद है। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम देखते हैं पास्का और बेखमीरी रोटी का त्योहार आ रहा था। हमें मालूम है पास्का का त्योहार मिस्र की दास्ता से छुटकारा दिलाने की याद में, जब यहूदियों ने एक मेमना का अवीव के 14वें दिन मेमने के बलि को चढ़ाया और उसका रक्त अपने घरों के चौखटों पर लगाया। इस रक्त को देखकर मृत्यु का दूत इनके घरों से दूर चले गए और मिस्र वासियों और फरून सम्राट के पहलौठे बच्चों को मार दिया। इस वजह से उनको फरून राजा मिस्र से जाने की अनुमति देता है। ईश्वर की इस रक्षा और गुलामी से छुड़ाने की याद में पास्का का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह बेखमीरी रोटी का पर्व जो पास्का के साथ मनाया जाता है, जब ये मिस्र से भाग रहे थे तो इनके आटे में खमीर डालने का भी इनको समय नहीं था। इसकी यादगार में यह बेखमीरी रोटी का पर्व मनाते हैं। यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है यहूदियों के लिए, इसलिए वे प्रभु को नहीं मारना चाहते थे इस दौरान, क्योंकि वे कोई विरोध इस त्योहार के दौरान नहीं चाहते। आगे हम देखते हैं प्रभु बेथनी में साइमन लेपर या साइमन कोढ़ी के घर पे थे, जहां शास्त्री और यूदस प्रभु को मारने और पकड़वाने की योजना बना रहे हैं। वहीं हम देखते हैं एक स्त्री जिसका नाम संत मार्कुस के ग्रंथ में नहीं है, लेकिन हमें मालूम है वे मेरी थी, लाजरस की बहन, जो संत योहन के सुसमाचार में लिखा है। वह नार्ड एक बहुत ही बहुमूल्य इत्र जो भारत में बनती थी, जो उस स्त्री की सबसे कीमती और बहुमूल्य धरोहर है, वह प्रभु पर न्यौछावर करती है। इस पर हम देखते हैं यूदस, जो धन का लोभी था, बोलता है कि इतना महंगा इत्र क्यों बर्बाद कर दिया। प्रभु डांटते हैं और कहते हैं कि मेरी ने एक अच्छा कार्य किया है और प्रभु को दफनाने की तैयारी के लिए किया है, क्योंकि हम देखेंगे प्रभु को बहुत जल्दी में दफनाया गया। प्रभु मेरी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं मेरी का यह कार्य जहां भी सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां घोषित होगा। यूदस हम देखते हैं पैसा लेकर प्रभु को पकड़वाने के लिए प्रधान याजक से मिलता है। हम देखते हैं प्रभु पास्का भोजन की तैयारी के लिए बोलते हैं, जो उनको एक पुरुष जो पानी लेकर जा रहा होगा वो दिखाएगा। इस इलाके में स्त्री ही पानी ले आती थी। पुरुष का पानी उठाना उनको ढूंढने में आसानी होती है और वो एक तैयार कमरा ऊपर दिखाता है। भोज शुरू होने से पहले प्रभु बोलते हैं, एक शिष्य के बारे में बताते हैं जो प्रभु को पकड़वाएंगे। आगे हम प्रभु को परम प्रसाद की स्थापना करते देखते हैं। पास्का भोज में जो प्रमुख होता है वह पास्का भोज की बेखमीरी रोटी उठाकर उसे विपत्ति की रोटी से संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रभु रोटी लेते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना बोलते हैं और उसको तोड़ते हैं और उसको शिष्यों को देते हैं, इसे खाओ, यह मेरा शरीर है। पास्का की रोटी अब प्रभु के शरीर का प्रतीक है जो क्रूस पर तोड़ा जाएगा। यह रोटी प्रभु के दुख भोग और मृत्यु का प्रतीक है। अब से पास्का मेमना का मांस खाना जरूरी नहीं, प्रभु के शरीर को खाना। मसीहा ही सच्चे मेमने हैं। इसके बाद उन्होंने प्याला लेकर शिष्यों को दिया कि तुम सब इसे पियो, यह
प्रभु के विधान का रक्त है जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाएगा। यहाँ पर प्रभु अंगूरी को अपने रक्त बोल रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। प्रभु जो विधान का रक्त बोल रहे हैं वो निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 24 के वचन 8 में जो ईश्वर और इज़राइल के बीच का विधान रक्त है, इसी प्रकार प्रभु यहाँ अपने रक्त को बहाकर अपने लोगों के लिए एक नया विधान बना रहे हैं और उनका रक्त पाप क्षमा करता है। इस रक्षा के विधान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु जैतून के पर्वत पर जाते हैं। वहां वो बोलते हैं कि संत पेतरुस किस तरह 3 बार प्रभु को इनकार करेंगे। प्रभु पुनरुत्थान के बाद गलीली जाएंगे। यह सब हम आगे होता हुआ देखते हैं। प्रभु गेत्सेमनी में महापीड़ा में देखते हैं। तीनों शिष्यों को प्रार्थना को बोलते हैं पर वे सोते हैं। प्रभु परमेश्वर से कहते हैं कि अगर कुछ और हो सके जिससे मानव जाति बच सके, लेकिन पिता परमेश्वर की ही इच्छा पूरी हो। प्रभु ईश्वर के इच्छा के अनुसार क्रूस मरण स्वीकार करते हैं। आगे हम देखते हैं यूदस मुख्य पुरोहित, शास्त्री और सैनिकों के साथ आता है और प्रभु का चुंबन के साथ विश्वासघात करता है। यहाँ एक बालक के बारे में बताया जा रहा है जो सैनिकों से अपने आप को नंगा छुड़ाकर भागता है। बाइबल के पंडित उनको संत मार्कुस बोलते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु को प्रधान याजक के पूछने पर कि वो मसीह है, प्रभु बोलते हैं हाँ, और डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 11 में जो लिखा है उसको बोलते हैं। इस पर प्रधान याजक अपने कपड़े फाड़ देता है। यानी प्रभु ने ईश निंदा की। ईश निंदा क्या, दंड मौत है। इसके बाद हम देखते हैं संत पेतरुस जो प्रभु को कभी नहीं छोड़ने की बात करते हैं। प्रभु के कहे अनुसार प्रभु को मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार ठुकराते हैं। नहमिया के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम देखते हैं किस तरह दीवार यरूशलेम की बनाई जा रही है। वह कार्य शुरू होता है और लोगों को नहमिया ने किस तरह जिम्मेवारी बांटी इस कार्य के लिए। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 15 में हम देखते हैं कि आसा जो यूदा का राजा था वो एक धार्मिक राजा था। प्रभु की आत्मा उस पर आई और उसके कार्य के लिए उसको ढारस बढ़ाया। आसा ने सारी अन्य देवताओं की मूर्तियां, बलिवेदी तोड़ डाली। उसने एक बहुत बड़ी बलि चढ़ाई प्रभु के आदर में और उसने अपनी दादी माका जो अशरा देवी की पूजा करती थी उसे हटाया और उसके मूर्ति तोड़ दी। उसके राज्यकाल में शांति और समृद्धि यूदा में थी। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 3 में हमें बताया जा रहा है कि धार्मिक शांति पाएगा और अधर्मी शिक्षा। यह धार्मिक की मृत्यु को दुनिया के दुख तकलीफ से जाना मानती है और साथ में धार्मिक के शोषण करने वालों को शिक्षा जरूर मिलेगी, यह बताया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में